वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी ऑफ इंग्लिश। कहानी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 3rd चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। इसके ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं वो मिस्ट्री से रिलेटेड हैं और यह कहानी भी एक मिस्ट्री है। इस कहानी में उन्होंने एक एजेंट के बारे में जो बताया है जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के एजेंट का नाम है ओसेबल। ओसेबल एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही क्लेवर एजेंट है और वह बहुत ही फेमस भी है, जिसके चर्चे आए दिन अखबार में छपते रहते हैं। लेकिन वह बहुत ही डिफरेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि मूवी में एक एजेंट बहुत ही फिट और हैंडसम दिखाई देता है, लेकिन ओसेबल जो है बहुत ही मोटा और बहुत ही भद्दा दिखाई देता है, जिसके कारण उसे कोई इंटेलिजेंट नहीं समझता। और एक दिन एक नरेटर उससे मिलने आता है जिसका नाम होता है फावलर। फावलर जो है सिर्फ ओसेबल के बारे में सुना है, उसने उसे कभी देखा नहीं है और वह सोच रहा है कि ये जो एजेंट है वह बहुत ही फिट होगा और बहुत ही हैंडसम होगा। फावलर और ओसेबल की मुलाकात एक होटल पर होती है। फावलर ओसेबल को देखकर बहुत ही निराश हो जाता है, क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनी थी और उसने सोचा था कि वह दूसरे एजेंटों की तरह ही बहुत ही हैंडसम और बहुत ही फिट होगा। लेकिन उसे यह देखकर बहुत ही निराशा हुई कि ओसेबल बहुत ही मोटा और बहुत ही भद्दा दिखाई दे रहा था। फावलर मन ही मन बहुत ही उदास हो चुका था, क्योंकि उसने जितना ओसेबल के बारे में सुना था वह उस तरह का दिख नहीं रहा था। वह बहुत ही मोटा और बहुत ही भद्दा दिख रहा था। ओसेबल जो है फावलर के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वह मुझे देखकर खुश नहीं है, क्योंकि उसने मेरे बारे में बहुत अच्छा सुना है और वह सोच रहा है कि मैं बहुत फिट हूँ, लेकिन मैं दूसरे एजेंट की तरह फिट नहीं हूँ। इसीलिए वह मुझे देखकर बहुत ही दुखी हो चुका है। और ओसेबल फावलर के मूड को ठीक करने के लिए उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने कमरे में कुछ ऐसी चीज़ रखी है जिसे देखकर तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और फावलर ओसेबल के साथ उसके कमरे में जाता है, लेकिन उस कमरे में पहले से ही एक व्यक्ति होता है। कमरे में जो व्यक्ति था उसका नाम था मैक्स। मैक्स भी एक एजेंट है ओसेबल की तरह, और मैक्स कमरे में एक मिसाइल की रिपोर्ट चुराने आया था जो ओसेबल के पास थी। और यही जो मिसाइल की रिपोर्ट है ओसेबल फावलर को दिखाने वाला था। मैक्स जो है मिसाइल की रिपोर्ट लेने के लिए ओसेबल पर गन तान देता है और यह देखकर फावलर बहुत ही डर जाता है, लेकिन ओसेबल नहीं डरता। और ओसेबल मैक्स से कहता है कि मैंने कितनी बार इस होटल वाले को कहा है कि मेरी जो बालकनी है उसे हटा दिया करो, क्योंकि इससे आए दिन कोई ना कोई मेरे कमरे में घुस जाता है। और अगर इस होटल वाले ने अगर मेरी बालकनी को नहीं हटाया तो मैं इस पर केस करूँगा। ओसेबल फिर मैक्स से बोलता है कि तुम भी शायद इसी बालकनी से आए होगे। मैक्स मन ही मन सोचता है कि मैंने बेकार में इतनी मेहनत की, क्योंकि वह मास्टर की द्वारा इस रूम में एंटर किया था, जबकि इस रूम में एक बालकनी भी थी। तब मैक्स ओसेबल से बोलता है कि मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, तुम मुझे सिर्फ मिसाइल का रिपोर्ट दे दो। तब ओसेबल मैक्स से बोलता है कि मेरे पास अभी तो रिपोर्ट नहीं है, अभी कुछ ही देर में पुलिस वाले रिपोर्ट लेकर आते ही होंगे, क्योंकि उनकी निगरानी में ही रिपोर्ट था जो मुझे सौंपने के लिए कहा गया था। और थोड़ी ही देर बाद मैक्स के रूम में कोई आके नॉक करता है और ओसेबल बोलता है कि पुलिस वाले शायद रिपोर्ट लेकर आ गए हैं। और तब मैक्स ओसेबल से बोलता है कि मैं अभी बालकनी में जाके छुप जाता हूँ और जब पुलिस वाले रिपोर्ट देकर चले जाएंगे तब मैं बालकनी से वापस आ जाऊँगा। और तब मैक्स छुपने के लिए बगैर देखे बालकनी पर पाँव रखता है और वह वहाँ से गिरकर मर जाता है, क्योंकि ओसेबल के रूम में रियलिटी में कोई बालकनी थी ही नहीं। ये तो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी जो मैक्स को फंसाने के लिए ओसेबल द्वारा रची गई थी। इसे देखकर फावलर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जैसा एजेंट के बारे में सुना था वह वैसा ही था। और फावलर द्वारा जब ओसेबल के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो उसके बाहर एक वेटर होता है जिसे ओसेबल ने पहले से ही आने के लिए कहा था।
और कहानी के अंत में फाउलर को पता चलता है कि ओसेबल बहुत ही इंटेलिजेंट है। भले ही वह फिट और हैंडसम ना दिखता हो, लेकिन वह बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही क्लेवर है। इस चैप्टर का जो नाम है मिडनाइट विजिटर, यह विजिटर और कोई नहीं मैक्स है, क्योंकि वही बीच में आया था। स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।